हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में जो सीक्वल का सिनेरियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एक्सेंचर के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, फ्रेंड डिटेल्स और पैकेज डिटेल्स, राइट। एंड मेरे पास सबसे पहला टेबल है ये स्टूडेंट डिटेल्स, जिसमें 2 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। तो हर स्टूडेंट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टूडेंट आईडी मैप हुई हुई है। उसके बाद मेरे पास दूसरा टेबल है फ्रेंड डिटेल्स। तो हर स्टूडेंट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रेंड आईडी मैप्ड है। टेबल को देख के मैं ये इन्फर कर पा रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट होगा, जैसे लेट से अमन स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रेंड आईडी मेंशन्ड है अगर 2, तो अमन का फ्रेंड होगा राहुल। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रेंड आईडी होगी वो मैं इस टेबल से पता लगा पाऊंगी कि कौन किसका फ्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद है पैकेज डिटेल, जिसमें हर स्टूडेंट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग पैकेज मेंशन्ड है इन एलपीए, राइट। तो ये पैकेज की जो डिटेल्स है वो हमारे पास थर्ड टेबल में दी गई है, ठीक है। अब अपना सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो ये कहता है यू आर गिवन 3 टेबल्स, ये 3 टेबल्स आपको दिए हुए हैं। राइट अ क्वेरी टू आउटपुट द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज बेस्ट फ्रेंड्स गॉट ऑफर्ड अ हायर सैलरी देन देम, ठीक है। नेम्स must be ordered by the salary amount offered to the best friends. It is guaranteed that no two students got same salary offer. तो यहाँ पे जो मेरी जो लास्ट स्टेटमेंट मेंशन्ड है, इट इज़ गारंटीड दैट नो टू स्टूडेंट्स गॉट सेम सैलरी ऑफर। तो ये मैं यहाँ से वेरीफाई कर पा रही हूँ कि किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स का सेम पैकेज नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेरी है वो मुझे कैसी लिखनी है कि ये बताना है मुझे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्रेंड का, राइट, जो यहाँ फ्रेंड आईडी मेंशन्ड है, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्रेंड का पैकेज उनसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो नेम्स है वो ऑर्डर होने चाहिए बाय द सैलरी अमाउंट ऑफर टू द बेस्ट फ्रेंड। तो बेसिकली हमें बेस्ट फ्रेंड की सैलरी अमाउंट निकालना होगा, राइट, एंड उनको ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए उसमें मुझे सिर्फ नेम देना है। पहले तो मुझे ये समझ लेना है कि मुझे आउटपुट देना कैसे है। और ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी एक जो मेरी मेन स्टेटमेंट रहती है हर वीडियो में, कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे बिना कभी भी क्वेरी लिखना शुरू नहीं करती, राइट। और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि इतने टाइम से अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझने के बाद ही उस पे सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन पे वर्क करना शुरू करते होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो स्टूडेंट नेम मुझे देना है। अब वो देना कैसे है, मुझे ये निकालना होगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो फ्रेंड का पैकेज है वो उनसे ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे मैं अभी के लिए स्टूडेंट आईडी 1 को ही कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 1 के फ्रेंड को मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे फ्रेंड की आईडी है 2, दैट इज़ राहुल। और 2 का जो पैकेज है दैट इज़ 12.6, 1 का पैकेज है 18.50। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इट विल नॉट बी mentioned over here in the output। उसका रीज़न ये है कि वो 18.50 इज ग्रेटर देन 12.6, राइट। ये कम नहीं है इससे, तो यहाँ पे ये नहीं आने वाला आउटपुट में मेरा। नेक्स्ट है अगर 2, जो मेरा स्टूडेंट आईडी 2 का फ्रेंड है 3, तो अगर राहुल का फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है, रिया आ रहा है, राइट। रिया इज द फ्रेंड ऑफ राहुल एंड रिया का पैकेज है 16.52 विच इज़ ग्रेटर देन 12.60। तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ सकता है राहुल इजीली आउटपुट में, बिकॉज राहुल के फ्रेंड का पैकेज ज़्यादा है राहुल से। तो इस तरह का आउटपुट मुझे देना है और अब मेरा जो भी आउटपुट आ रहा होगा उसे मुझे ऑर्डर करना है अकॉर्डिंग टू द पैकेज, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। अब अपनी क्वेरी लिखनी शुरू करते हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं एक बार ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले हम जब क्वेरी लिख रहे हैं तो हमने आउटपुट में ये देख लिया है कि हम तीनों ही टेबल्स का यूज़ कर रहे थे, राइट। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, स्टूडेंट्स के नेम चाहिए और उसके बाद स्टूडेंट आईडी के हिसाब से फ्रेंड निकालना है, फ्रेंड के पैकेज को हमें कंसिडर करना है।
तो हमें तीनों टेबल्स का ही यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गया है, राइट? अब हमारे पास तीनों टेबल्स में सबसे पहला टेबल्स है स्टूडेंट डिटेल्स। इस टेबल से हमें जॉइन लगाना होगा फ्रेंड टेबल का, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट की डिटेल्स निकाल लूँ, ये भी पता कर लूँ कि उसका फ्रेंड कौन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों टेबल्स ले लिए हैं। दोनों टेबल्स का जो मेरा कॉमन कॉलम है वो है स्टूडेंट आईडी। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रही हूँ अब अपने स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे, स्टूडेंट आईडी, राइट? और यहाँ पे मैंने दोनों टेबल्स को एलियास दिया था ए और बी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एक सेम नेम है दोनों कॉलम्स का, राइट? तो एम्बिग्युइटी ना हो इसलिए हमें टेबल का नेम मेंशन करना ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार टेबल का नेम पूरा रिपीट करने के बजाय उसको एलियास दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए और बी मेंशन किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं पैकेज की डिटेल्स निकालने वाली हूँ। तो लेट से मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे इस टेबल में मेरा नेम मेंशन्ड है अगर, और मैं अपने पैकेज की डिटेल्स निकालना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ज्वाइन करने वाली हूँ पैकेज डिटेल्स टेबल से। तो मैं जब ज्वाइन कर रही हूँ पैकेज डिटेल्स टेबल से, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको माय पैकेज ये एलियास दे रही हूँ अपने टेबल को, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लेट्स मेक द एम कैपिटल, माय पैकेज यहाँ पे दे दिया। और मैं यहाँ पे इसको किसके बेसिस पे ज्वाइन करूँगी, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे, फ्रॉम द फर्स्ट टेबल दैट इज स्टूडेंट डिटेल्स। तो मैं इसको स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर रही हूँ। बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पैकेज की डिटेल्स आ जाए, कि मेरे भी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हैं तो मैं अभी अपने लिए कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पैकेज की डिटेल्स हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ज्वाइन किया था पैकेज डिटेल्स टेबल से। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड का जो है, मेरे फ्रेंड का टेबल, मेरे फ्रेंड का पैकेज भी आ जाए, ठीक है? अभी मैंने अपने पैकेज की डिटेल्स निकाली हैं फ्रॉम द पैकेज डिटेल्स। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड के पैकेज की डिटेल्स भी आ जाए। तो इसलिए मैं फिर से पैकेज डिटेल्स टेबल से ज्वाइन कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए, और मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँगी फ्रेंड पैकेज। ये मैंने एलियास दे दिया है, ठीक है? ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे माय पैकेज और फ्रेंड पैकेज दिया है। आप इसको कुछ भी एलियास दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं किससे ज्वाइन करने वाली हूँ, बिकॉज ये मेरे फ्रेंड के पैकेज की डिटेल्स हैं, तो ये स्टूडेंट आईडी के थ्रू नहीं निकलेंगी, ये निकलेंगी फ्रेंड आईडी से, ठीक है? अब मैं फ्रेंड आईडी को ज्वाइन कर रही हूँ पैकेज डिटेल्स टेबल पे, ठीक है? लेकिन वहाँ पे तो आईडी के लिए जो कॉलम है वो स्टूडेंट आईडी ही है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड पैकेज से जो कॉमन कॉलम आएगा वो स्टूडेंट आईडी ही है, बिकॉज ये दोनों टेबल्स जो बेसिकली ये दोनों कॉलम जो है इंफॉर्मेशन एक ही तरह की कैरी कर रहे हैं, राइट? मैं अल्टीमेटली यहाँ से स्टूडेंट आईडी देख के ही नाम पता लगा पाऊंगी, स्टूडेंट का भी और फ्रेंड का भी। तो इसलिए मैं इन दोनों कॉलम्स पे ज्वाइन लगा सकती हूँ। ओके, अब मैं इस क्वेरी को रन करके आपको दिखाती हूँ। ग्रेट, अभी हुआ क्या यहाँ पे, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फ्रेंड और फ्रेंड का पैकेज, स्टूडेंट का पैकेज, ये निकाला है। मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, ठीक है? और माय पैकेज से माय पैकेज डिटेल्स, इस कॉलम को नेम दे देते हैं, और फ्रेंड पैकेज से फ्रेंड पैकेज डिटेल, इस कॉलम को नेम दे देते हैं, ठीक है? अब इस क्वेरी को मैं रन करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी चाहिए थी। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली अभी हुआ क्या कि स्टूडेंट की आईडी आ गई, स्टूडेंट का नेम आ गया, और उस स्टूडेंट की क्या
पैकेज की डिटेल्स हैं। बेसिकली मैंने इसको माय पैकेज दे दिया है, तो हर स्टूडेंट का पैकेज आ गया है और हर स्टूडेंट के फ्रेंड का पैकेज आ गया है। ग्रेट, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि क्वेरी जो मेरे को सॉल्व करनी है सिनेरियो के अकॉर्डिंग, मैं ये चाहती थी कि जिस भी स्टूडेंट का पैकेज अपने फ्रेंड के पैकेज से कम है, बेसिकली जिस भी स्टूडेंट के फ्रेंड का पैकेज माय पैकेज से ज़्यादा है, वो वाले मुझे नेम्स रिट्रीव करने हैं, राइट। तो इसके लिए मैं वेयर क्लॉज यूज़ करने वाली हूँ। अब तो मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि जहाँ भी friend package dot package is greater than my package dot package, right? friend package dot package कहाँ से आया है? इस टेबल से, इस जॉइन से, ठीक है। और my package dot package आया है इस पर्टिकुलर जॉइन से, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जहाँ भी जिस भी रो से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मुझे वो वाली रिकॉर्ड्स दे दीजिए, ठीक है। इस क्वेरी को रन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास रह गए सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली ऐसे 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्रेंड का पैकेज उनसे ज़्यादा है, बिकॉज 16.52 इज ग्रेटर देन 12.60, राइट। ये हमने देखा भी था अपने आउटपुट को डिस्कस करते हुए कि ये बिल्कुल आउटपुट पे आना चाहिए था ये नेम, तो यहाँ पे ये आ गया है। एंड जैसे 19.50 इज ग्रेटर देन 14.52, तो यहाँ पे ये नेम भी आ गया है। बट मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी थी अपने आउटपुट पे। मैं चाहती थी कि सिर्फ मेरा स्टूडेंट का नाम आए। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लिया है अपने पर्टिकुलर आउटपुट में, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन दी गई थी हमारे पास, उस सिनेरियो में ये बोला गया है साफ साफ कि हमें इसको ऑर्डर करना है। किसके अकॉर्डिंग? फ्रेंड के पैकेज के अकॉर्डिंग। तो जिस भी फ्रेंड का पैकेज मतलब जितना भी है, राइट, जितना भी है किसी भी फ्रेंड का पैकेज, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा होता 21.20 ऐसा कुछ होता, तो बेसिकली फ्रेंड के पैकेज के अकॉर्डिंग सॉर्ट होके मेरे पास नेम्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दिया है। एंड बिकॉज ये ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है वो असेंडिंग ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ASC टू एक्सप्लेन यू वेल कि यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेरी को रन करते हैं, तो मेरे पास 2 नेम्स रह गए, राहुल, करण, राइट। ये मेरा आउटपुट आ चुका है अपने पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। मैंने इस क्वेरी को जॉइन से सॉल्व किया है एंड यहाँ पे हमने जॉइन लिखा है। यहाँ पे मैं इनर जॉइन लिख दूँ या जॉइन लिख दूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मेरा जो जॉइन कीवर्ड है इट इज़ इनर जॉइन बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। एंड हमने ऑर्डर बाय का यूज़ किया है फॉर द पैकेज, बिकॉज सिनेरियो के अकॉर्डिंग पैकेज के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट होके आने चाहिए थे नेम, ना कि स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट नहीं हुए, ये फ्रेंड पैकेज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आए हैं। तो आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा। हमने इसमें जॉइंस का यूज़ करके वेयर कंडीशन का यूज़ किया है और ऑर्डर बाय का यूज़ किया है। हमने एक ही टेबल से 2 बार जॉइन किया है। उसका रीज़न ये है कि हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी उस टेबल से, ठीक है। एक बार स्टूडेंट का पैकेज निकालना था और एक बार फ्रेंड का पैकेज निकालना था। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सीक्वल के इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए अच्छे से समझ आए होंगे। इस सोल्यूशन से रिलेटेड, इस सिनेरियो से रिलेटेड आपके पास जो भी ऑल्टरनेट सोल्यूशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।